नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R B धवन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष कहाँ का उत्तम होता है और 10 मुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है। 10 मुखी रुद्राक्ष में कौन कौन सी शक्तियाँ निहित होती हैं। क्या कहा गया है पुराणों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष कौन कौन पहन सकता है और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या विशेष सावधानियों की जरूरत होती है या किस प्रकार की स्वच्छता जरूरी है इसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष की शक्तियां और 10 मुखी रुद्राक्ष की, सबसे पहले 10 मुखी रुद्राक्ष की पहचान। 10 मुखी रुद्राक्ष का मतलब यह है कि 10 रेखाएं होती हैं इसमें, और 10 रेखाएं नेचुरल होनी चाहिए या प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। उसमें गहराई होती है हर रेखा के अंदर। 10 रेखाओं के बिना 10 मुखी रुद्राक्ष पूर्ण नहीं होता। यानी पूरी तरह से अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान करें तो ये बड़े साइज का, और ये गोलाकार जरूरी नहीं कि गोल ही हो, ये थोड़ा चपटा या अंडाकार शेप में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। नेपाल का रुद्राक्ष बेस्ट माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इसकी शक्तियाँ, एनर्जी इसमें इंडोनेशिया के रुद्राक्ष से ज़्यादा मानी गई है, क्योंकि इंडोनेशिया का रुद्राक्ष एक तो वजन में भी हल्का होता है और दूसरा फिर साइज में भी थोड़ा छोटा ही होता है। नेपाल के रुद्राक्ष की जो क्वालिटी है, जो उत्तमता है उसके आगे टिकता नहीं इंडोनेशिया का रुद्राक्ष। तो 10 मुखी रुद्राक्ष में धारियां 10 गहराई में होनी चाहिए और नेपाल का रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। अब 10 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से सभी ग्रहों की शांति तो होती है। सभी ग्रह, नवग्रह शांत होते हैं और ब्रह्म राक्षस तक का दुष्प्रभाव, कुप्रभाव भी 10 मुखी रुद्राक्ष मिटाने की ताकत रखता है, मिटाने की क्षमता, शक्ति रखता है। ब्रह्म राक्षस, पिशाच, सर्प इत्यादि का भय नहीं रहता 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को। इस रुद्राक्ष में 10 मुखी रुद्राक्ष में 10 अवतारों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों, जैसे कि मत्स्य अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि की शक्तियां भी सन्निहित मानी गई हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का लाभ, पुण्य लाभ मिलता है। 10 अवतारों की शक्तियां इस 10 मुखी रुद्राक्ष में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं का अधियंता भी है। इंद्रियां 10 दिक्पाल का प्रतीक भी है ये रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष को 10 दिक्पाल का प्रतीक माना गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ तो है, यानी इस रुद्राक्ष में जितनी शक्तियों का वर्णन किया गया है उसी प्रकार से ये कम पैदा होता है, और इसीलिए इसकी दुर्लभता के कारण इसका मूल्य भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्षों में बड़ा महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। ये गोल आकृति और अंडाकार आकृति में मिलता है। इस 10 मुखी रुद्राक्ष, इसे यमराज और 10 दिक्पाल, जिसमें कुबेर, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु और ईशान, अनंत और ब्रह्मा संतुष्ट रहते हैं, और इनका वरदान भी प्राप्त होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को उनकी एनर्जी, शक्तियां भी प्राप्त होती हैं।
ये रुद्राक्ष वैष्णव या शैव दोनों संप्रदायों को आपस में जोड़ने वाला रुद्राक्ष भी माना गया है। भूत प्रेत, जादू टोना, ईर्ष्या, ईर्ष्या के वश में किए गए कई जो अभिचार प्रयोग होते हैं, यानी तंत्र प्रयोग, नजर लगना, जादू टोना, भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं, इन समस्याओं या इन संकटों से मुक्ति दिलाने वाला ये 10 मुखी रुद्राक्ष माना गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला धारक समाज में प्रभावशाली अपना प्रभाव दिखाने और जमाने वाला होता है। इस जातक, इस धारक का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका सर्वत्र सम्मान होता है। हर जगह उसका मान सम्मान पर्याप्त मात्रा में होता है। और ये रुद्राक्ष विशेष करके राजनैतिक लोगों के लिए तो ज़्यादा ही लाभकारी है, या फिर समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सम्मान दिलाने वाला रुद्राक्ष माना गया है। इस रुद्राक्ष में विशेष करके अनेक शक्तियां जो हैं वो राजनैतिक लोगों के लिए तो विशेष शक्तियां हैं, कलाकारों के लिए भी ये बहुत लाभकारी माना गया है। समाज सेवियों के लिए तो ये लाभकारी है ही। इसे धारण करने से कई प्रकार के कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं वो कार्य सिद्ध होते हैं। शत्रुओं के द्वारा मृत्यु भय भी नहीं होता, एक्सीडेंटल मृत्यु का भय भी नहीं होता। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि जितने भी अभिचार कर्म हैं, तंत्र प्रयोग हैं, अगर 10 मुखी धारण करने वाले पर किसी भी प्रकार के षट कर्मों में से, तंत्र कर्मों में से कोई कर्म किया जाता है तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। ये रुद्राक्ष सभी बाधाओं का नाश करने वाला इसीलिए माना गया। सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने वाला ये 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष की विशेष शक्तियों के लिए विशेष एनर्जी अगर चाहते हैं तो 10 दाने लेने होंगे। विशेष शक्ति के लिए वैसे तो एक पीस ही, एक दाना ही काफ़ी असरदार होता है, लेकिन अगर बहुत विशेष जरूरत हो तो 10 मुखी रुद्राक्ष के 10 दाने और एक दाना 1 मुखी रुद्राक्ष का लेकर के ये बन जाता है नारायण कवच। नारायण कवच का मतलब यह है कि इससे सभी विरोधी या सभी शत्रु, सभी प्रकार के रोग, और अगर किसी पर कोई कर्ज है, ऋण है, तो वो ऋण भी रिमूव होने लग जाता है। शत्रु या विरोधी परास्त होते हैं इससे, और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लग जाता है उस धारक में। 10 मुखी रुद्राक्ष में एक और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये वास्तु संबंधी दोष भी निवारण करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। प्रतिकूलताएं किसी भी प्रकार की हो, निराशा किसी भी प्रकार की हो, उस प्रभाव से मुक्ति दिलाने वाला ये 10 मुखी रुद्राक्ष। अनिद्रा, चित्त की चंचलता, जीवन में दिशाहीनता हो अगर किसी के साथ, और स्थिरता उस कारण से हो, व्यापार में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, या किसी भी प्रकार की स्थिरता उसको महसूस होती हो हर समय, तो स्थिरता आदि के लिए भी ये 10 मुखी रुद्राक्ष भारी सहायक होता है। बहुत जबरदस्त ये मदद करने वाला होता है। इस रुद्राक्ष को पूजा स्थान में रखकर हर और हरि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अब इस रुद्राक्ष को धारण करने के साथ कुछ मान्यताएं, कुछ पूजा भी जुड़ी हुई हैं, कुछ मंत्र बताए जा रहे हैं। उन मंत्रों के अभिमंत्रित करके उन मंत्रों से अगर धारण किया जाए तो शक्ति में अत्यंत वृद्धि होती है। इस रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम नमो नारायण, ओम ह्रीं नमः नमः, ओम शिं। ये मंत्र है इस रुद्राक्ष के लिए, बीज मंत्र है। और इस रुद्राक्ष को पहले 10-5 मिनट आप गंगा जल में डिप करके रख दें, जिससे कि कई लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, वो अगर अशुद्धि अवस्था हो तो अशुद्धि से शुद्ध हो जाता है। फिर इस रुद्राक्ष को पूजा स्थान में रख करके ये जो मंत्र बताया है, इस मंत्र से कम 1 माला जाप कर लें।
माला किसी भी मुख वाले रुद्राक्ष की होनी चाहिए 108 दाने की। 108 बार अगर मंत्र से अभिमंत्रित कर लिया जाए तो इसकी शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तिशाली प्रकार से प्रभाव दिखाने लग जाएगा रुद्राक्ष। अब इस रुद्राक्ष को और ज़्यादा चैतन्य किया जाता है जब विशेष शक्तियाँ जागृत करनी होती हैं। इस रुद्राक्ष में 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए चैतन्य मंत्र कौन सा है? बेशक आप 11 मंत्र का ही धारण करते समय जाप कर लें। वो चैतन्य मंत्र ये है, ओम ह्रीं क्लीं व्रीं ओम। बस इतना ये बीज मंत्र है। इसको बार बार दोहराना है। 11 बार अगर दोहरा लेंगे धारण करते समय। और हाँ, धारण करने के लिए धागा जो है और नाभि से ऊपर आना चाहिए रुद्राक्ष, इतना ही लंबा रखना है। धागा कौन से रंग का होना चाहिए? बहुत से शिव भक्त पूछते हैं, तो उनके लिए ये है कि लाल रंग का धागा या पीले रंग का धागा कोई भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुद्धता होनी चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मन तन शुद्ध होना चाहिए। तो मतलब ये है कि रात्रि में जब आप विश्राम करते हैं तो उतार करके आपको रख देना चाहिए पूजा स्थान में। प्रातः स्नान करके उसको फिर से धारण किया जा सकता है। इसी तरह से महिलाएं जो कि मासिक में हों तो मासिक से ठीक पहले ही आप एक आध दिन पहले ही उसको उतार करके पूजा स्थान में रख दें। मासिक के बाद में स्नान आदि करके शुद्ध अवस्था में फिर आप उसको धारण कर लें। तो ये रुद्राक्ष के साथ शुद्धता, और शुद्धता नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए तो शुद्धता रहेगी। रुद्राक्ष के लिए नाभि से नीचे वाला क्षेत्र अपवित्र माना गया है। तो ये सभी रुद्राक्ष किसी भी मुख वाले हों आप धारण करने जा रहे हैं तो कुछ सामान्य नियम हैं उनके साथ जुड़े हुए। अब इस रुद्राक्ष में जो मैंने आपको शक्तियाँ बताई वो उनका संक्षिप्त रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किस तरह से ये एनर्जी होती हैं इनमें 10 मुखी रुद्राक्ष में विशेष करके, और उस एनर्जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपने समझा। लेकिन एनर्जियाँ फिर दोहरा रहा हूँ। ये रुद्राक्ष 10 मुखी रुद्राक्ष 9 ग्रह शांति के लिए धारण किया जाता है, और हर प्रकार के कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट या फिर कानूनी झंझट हो उनके निवारण के लिए भी धारण किया जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष को सभी ग्रहों का शासक होने की मान्यता प्राप्त है। सभी ग्रहों के ऊपर माना जाता है उसका शासन करने वाला 10 मुखी रुद्राक्ष। इसलिए स्वाभाविक है कि ग्रहों की अनुकूलता तो मिलती ही है। सभी ग्रहों के ऊपर नियंत्रण करने वाला विशेष करके ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। इसलिए किसी भी ग्रह की पीड़ा से बचने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों 10 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन, 10 मुखी रुद्राक्ष की शक्तियाँ, 10 मुखी रुद्राक्ष की पहचान। कौन पहन सकता है? स्त्री पुरुष सभी पहन सकते हैं, विद्यार्थी भी पहन सकते हैं। और लेकिन शुद्धता इसके साथ आपको खुद ही देखना है, खुद ही ध्यान रखना है। शुद्ध रहनी चाहिए मन तन आपका। और अगर अशुद्धता की अवस्था हो या कहीं आपको जाना है जहाँ सूतक वाला वातावरण है तो वहाँ भी आप उतार करके पहले ही इस रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थान में रख जाएं। आकर के स्नान आदि करके फिर आप इसको धारण कर लें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रकार के रुद्राक्ष, मालाएं या रत्न इत्यादि सभी सामग्रियां हमारी वेबसाइट पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट आपको ऊपर दिखाई दे रही है, यही वेबसाइट है। इसके अलावा फिर अगर आपको मुश्किल हो वेबसाइट से तो फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने डिस्प्ले भी हो रहा है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से आप किसी भी प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपको कोरियर से ये भेजा जाएगा, अभिमंत्रित करके भेजा जाएगा। शुक्राचार्य संस्थान से जो भी पूजा सामग्री या माला, रुद्राक्ष, रतन आदि आप मंगवाते हैं वो पूरी तरह से गारंटेड और ओरिजिनल की गारंटी के साथ आपको भेजा जाता है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष की। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।